morning everyone. Welcome you all to Advait Education's straight way to government job. दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोज की तरह हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन ऑफ द हिंदू एडिटोरियल. क्या देखते हैं रोज की तरह? वोकैबुलरीज देखते हैं, आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर हमें पता चलता है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वोकैबुलरीज, और उसे किस तरीके से सेंटेंस में हम फॉर्म कर पाते हैं वो भी हम इस आर्टिकल के थ्रू देखते हैं. उसका प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं बिकॉज करेक्टली प्रोनाउंस करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. गलत प्रोनाउंस करना ठीक नहीं है क्योंकि हमें जो वर्ड है उसे उसी तरीके से ही प्रोनाउंस करना चाहिए. राइट एंड आई होप आप जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उसे बड़ी अच्छे से देखे होंगे. सारे वोकैबुलरीज आपने अच्छे से नोट डाउन की होगी, पढ़ी होगी. राइट बिल्कुल, अगर नहीं की है तो फटाफट से करिए, फटाफट से जाके प्रीवियस सेशंस को देखिए, वोकैबुलरीज याद करिए, नोट डाउन करिए, क्योंकि ये सारी वोकैबुलरीज आपके एग्जाम के सेंस में काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है. राइट तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड स्टार्ट करते हैं आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल का सेशन. सबसे पहले देखेंगे वोकैबुलरीज रोज की तरह. ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, हमारा फर्स्ट वर्ड आ गया है स्क्रीन पे एंड दैट इज रोबस्ट. क्या लिखा हुआ है? रोबस्ट. व्हाट इज रोबस्ट? रोबस्ट जो वर्ड है वो बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही हम ऑन डेली बेसिस यूज करते हैं, और आप ये भी देखते होंगे कि बहुत सारे आर्टिकल में आपको ये वर्ड मिला ही होगा. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़ा ही इजी वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा तगड़ा होना, ताकतवर होना, स्ट्रांग होना. ठीक है, उसके लिए हम रोबस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं. कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग है या आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अपनी फ्रेंडशिप आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कोई भी चीज अगर तगड़ी है, स्ट्रांग है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, उसके लिए हम रोबस्ट वर्ड यूज करेंगे. ठीक है, क्या वर्ड यूज करेंगे भाई? रोबस्ट वर्ड यूज करेंगे. इस वर्ड को याद रखना है. ठीक है, क्या लिखा है? स्ट्रांग एंड हेल्दी. स्ट्रांग एंड हेल्दी. आप फिजिकली भी हो सकते हो स्ट्रांग एंड हेल्दी. आपका एक अपनी फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड आपका किसी के साथ बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बहुत हेल्दी हो सकता है. तो रोबस्ट को हम दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं. क्लियर? ठीक है, आई होप क्लियर होगा फर्स्ट वर्ड विदाउट अ डाउट. राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ. नेक्स्ट वर्ड है ग्रिम. क्या है ग्रिम? नाउ व्हाट इज ग्रिम? ग्रिम का मतलब क्या लिखा है देखते हैं. वेरी सीरियस, नॉट स्माइलिंग. जो लोग बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, स्माइल नहीं करते, या फिर आप कह सकते हो अनप्लीजेंट, है ना, आप अनप्लीजेंट भी कह सकते हो. ठीक है, तो बिल्कुल अनप्लीजेंट वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, अनप्लीजेंट है ना, अनहैप्पी रहना, बहुत सीरियस रहना, बिल्कुल स्माइल नहीं करना, उनके लिए हम बिल्कुल कह सकते हो ग्रिम. ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? किसी व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा गंभीर है, प्रफुल्लित नहीं है, अप्रफुल्लित है. प्रफुल्लित मतलब हैप्पी होना, है ना. अप्रफुल्लित मतलब बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं है, बहुत सीरियस है, अनप्लीजेंट है, तो उसके लिए हम बिल्कुल ग्रिम वर्ड यूज करेंगे. ठीक है, ये वर्ड भी काफी बार आर्टिकल में देखा गया है, तो ये दोनों वर्ड हमने काफी बार आर्टिकल में देखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है. सो नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्पेक्ट. क्या लिखा है? प्रोस्पेक्ट. क्या होता है ना? व्हाट इज प्रोस्पेक्ट? क्या हिंदी में लिखा है? कुछ घटित होने की संभावना, या फिर आप कह सकते हो आसार होना. हम अनुमान लगाते हैं ना, यार ऐसा कुछ हो सकता है, ये चीज होने के आसार हैं. तो क्या लिखा हुआ है? द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन. ऐसे पॉसिबिलिटी होना कि कुछ हो सकता है. अपने मन से जब हम अनुमान लगाते हैं या हम पहले से हमें कुछ आसार होते हैं कि यार कुछ होगा, मतलब हमें इंट्यूशन जब होता है कि कुछ होगा, तो उसके लिए हम वहां पे प्रोस्पेक्ट वर्ड यूज करते हैं. क्या लिखा है? द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन. कुछ घटित होने के आसार, नेगेटिवली. ठीक है, नेगेटिवली ही हम इसे यूज करते हैं, कुछ घटित होने के आसार. क्लियर? ठीक, नेक्स्ट वर्ड आते हैं. आई होप ये तीनों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे. राइट, कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड अनदर थिंग, मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में. किससे? लर्न
इंग्लिश विद जागृति। ठीक है, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल इसमें जुड़ सकते हैं, कोई भी क्योंकि इसमें बहुत सारे हम चीजें इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो क्या लिखा है नेक्स्ट वर्ड, बायलैटरल। व्हाट इज नाउ बायलैटरल? एक होता है यूनिलैटरल, इसका एक होता है यूनिलैटरल एंड दिस वन इज बायलैटरल। क्या है ये बायलैटरल? इन्वॉल्विंग टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और टू कंट्रीज, जहां पे दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ना, जहां पे दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज कॉल्ड बायलैटरल। ये बाय से ही समझ में आ जाएगा कि दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो इन्वॉल्विंग टू ग्रुप्स, दो ग्रुप कह सकते हो, दो पीपल कह सकते हो, दो कंट्री कह सकते हो, मतलब दो लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बायलैटरल। ठीक है, क्लियर। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब क्या होता है? जैसे हमने आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, वी हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, है ना, या दे हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद ईच अदर। व्हाट इज दिस कॉर्डियल रिलेशनशिप? देखिए, कॉर्डियल मतलब होता है प्लीजेंट या फिर फ्रेंडली, आपस में दोस्ताना वाला व्यवहार होना। अब दोस्ताना मतलब नॉट दैट मूवी वाला दोस्ताना, कौन सा दोस्ताना? एक भाईचारा होना, एक फ्रेंडशिप होना, एक बॉन्ड होना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड cordial. So we have a cordial relationship with each other. मतलब हमारे एक फ्रेंडली वाला हमारे बीच में एक बॉन्ड है, एक दोस्ताना वाला हमारे में एक रिश्ता है। So that is called cordial. Clear? आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्कैर्सली। देखिए, करेक्टली प्रोनाउंस करना जरूरी है, कॉर्डियल। ठीक है, स्कैर्सली, बायलैटरल, प्रोस्पेक्ट, इस तरीके से प्रोनाउंस करना है, कोई भी दूसरे तरीके का प्रोनाउंस आपको नहीं करना है। क्लियर? चलिए, स्कैर्सली क्या है? ओनली, जस्ट, ऑलमोस्ट, नॉट। ओनली, जस्ट, ऑलमोस्ट, नॉट, सिर्फ थोड़ा सा ही, ऑलमोस्ट, नॉट। स्कैर्सली मतलब थोड़ा, स्कैर्सली मतलब व्हाट? स्कैर्सली मतलब थोड़ा। तो ओनली, जस्ट यानी थोड़ा सा है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है ना, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, उसके लिए हम स्कैर्सली वर्ड यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसोनेंस। अब ये जो वर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी वर्ड हमने कई बार आर्टिकल में देखा हुआ वाला वर्ड है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने सिनोनिम एंटोनिम में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वर्ड को स्पेशली नोट डाउन करेंगे, लैक ऑफ अग्रीमेंट और हार्मनी। अब ये हार्मोनी नहीं है, ठीक है, ये हार्मनी है। क्या है? हार्मनी। सो लैक ऑफ अग्रीमेंट और हार्मनी बिटवीन पीपल और थिंग। कोई दो लोगों के बीच में या फिर कोई चीजों के बीच में जब हार्मनी की कमी आती है, यानी वो बॉन्ड की कमी आ जाती है, वो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप की कमी आ जाती है, दिस कॉर्डियल रिलेशनशिप की जब कमी आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिसोनेंस। मतभेद हो जाता है, एक फ्रेंडशिप थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है, टूट सी जाती है, दैट इज कॉल्ड डिसोनेंस। सो लैक ऑफ अग्रीमेंट यानी आप में आपसी सहमति नहीं है, हार्मनी नहीं है बिटवीन पीपल और थिंग्स, लोगों या चीजों के बीच में। ठीक है, हो सकता है दो देशों के बीच में हार्मनी नहीं है, दो पीपल के बीच में हार्मनी नहीं है, दो कंपनी के बीच में हार्मनी की कमी है। सो डिसोनेंस यानी कहीं ना कहीं मतभेद आ गया है। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलेंगे? इस तरीके से कहेंगे। ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अबाइडिंग। अबाइडिंग मतलब लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम या फिर एंड्योरिंग। एंड्यूरिंग नहीं पढ़ना है, इसे एंड्योरिंग पढ़ना है। क्या है? लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय तक चलती है। लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, आपने ये जो लाइन है लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ये कहाँ पे सुनी है? आपने काजल का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, काजल लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबे समय तक जो चीज चलती है, बहुत लंबे अरसे तक कोई चीज जब चलती है तो दैट इज कॉल्ड अबाइडिंग। वी हैव अबाइडिंग रिलेशनशिप विथ ईच अदर, है ना। तो अबाइडिंग मतलब लंबे समय तक
होना कोई भी चीज, वो दुश्मनी भी हो सकती है, वो फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जो चीज लंबे समय तक चल रही है, ठीक है, लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम या फिर एंड्योरिंग। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं सब्सटैंशिव। सब्सटैंशिव, व्हाट इज सब्सटैंशिव? प्रोत्साहन। अब ये सब्सटैंटिव इसे नहीं पढ़ना है, इसे किस तरीके से पढ़ना है भाई, किस तरीके से पढ़ेंगे? सब्सटैंटिव, सब्सटैंशिव पढ़ना है। क्या है सब्सटैंशिव? प्रोत्साहन, प्रोत्साहन देना, किसी को मोटिवेट करना, दैट इज कॉल्ड सब्सटैंशिव। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड adversaries. Now adversaries, विरोधी, we are adversaries of each other, those people are, those countries are adversaries of each other, यानी विरोधी है, opponent बोलते हैं ना हम, विरोधी होना, यानी आपका जो, आपकी सहमति और मेरी सहमति में डिफरेंसेस है, आप जो सोचते हो जरूरी नहीं है उस तरीके का मैं सोच रहा हूं, तो हमारे बीच में हम दोनों वी आर एडवर्सरीज ऑफ ईच अदर, तो विरोधी। ठीक। नेक्स्ट है क्रिपल्ड। क्रिपल्ड मतलब होता है अपंग, या फिर आप कह सकते हो जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए हम अपंग वर्ड यूज करते हैं, तो जरूरी नहीं कि फिजिकली हैंडीकैप्ड की ही बात हो रही है, उसकी तो है ही, उनको तो हम कहते ही हैं, बट अपंग मतलब होता है एक जो रिश्ता है उसमें एक लंगड़ाहट आ गई, मतलब क्या हो गया भाई, एक रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ जाना, लंगड़ा हो जाना, वो रिश्ता अपंग हो जाना, है ना, गड़बड़ हो जाना, किसी भी चीज में एक स्मूथ कोई चीज चल रही है उसमें अचानक से खटास आ जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, अपंग हो गया ये रिश्ता, तो क्रिपल्ड उसके लिए हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेइंग। फ्रेइंग है उधेड़ने वाला, ठीक है, फ्रेइंग का मतलब क्या होता है, उधेड़ने वाला। ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जैरिंग। जैरिंग विवाद, विवाद हो जाना, दो लोगों के बीच में विवाद हो गया, सो जैरिंग यानी विवाद। ठीक। फॉर्ज्ड। फॉर्ज्ड किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे भैया, फॉर्ज्ड। क्या होता है फॉर्ज्ड? मतलब जाली, जाल बिछाना कह लो, जाली कह लो, दैट इज कॉल्ड फॉर्ज्ड। ठीक है, तो आई होप ये स्क्रीन के 14 वर्ड्स आप लोगों को क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में लर्न इंग्लिश विद जागृति। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे नेक्स्ट वर्ड ट्रूस। क्या है ट्रूस? क्या लिखा है ट्रूस का मतलब? युद्ध विराम संधि। युद्ध चल रहा है, उसे विराम करने की जो संधि है, यानी दो लोगों के बीच में भैया आपसी सहमति हो गई कि अब हम नहीं लड़ेंगे, तो युद्ध यानी लड़ाई, विराम यानी रुकावट, और संधि मतलब बॉन्ड। ठीक है, सो युद्ध विराम संधि। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टरमाथ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? आफ्टरमाथ। आफ्टरमाथ का मतलब होता है परिणाम, अच्छा परिणाम हो या फिर बुरा परिणाम हो। वैसे परिणाम एक नेगेटिव वर्ड है तो हम इसे ज्यादातर नेगेटिवली ही लेते हैं, यानी कुछ बुरा परिणाम के लिए ही लेते हैं। तो आफ्टरमाथ मतलब परिणाम, ये वर्ड हमने आई थिंक लास्ट आर्टिकल या फिर लास्ट टू लास्ट आर्टिकल में हमने ये देखा था, है ना। ठीक, क्लियर। चलिए आगे आते हैं। आई होप ये आर्टिकल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये वाला सॉरी वोकैबुलरीज क्लियर हो गई होंगी, 16 की 16 वोकैबुलरीज बिल्कुल नोट डाउन करते चलिए, पेन पेपर लेकर बैठिए, नोट डाउन करते चलिए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट डाउन दिस वोकैबुलरीज इफ यू वांट टू लर्न। ठीक है, याद करना है तो लिखना पड़ेगा, लॉन्गर टाइम तक याद रखना है तो लिखना ही पड़ेगा। क्लियर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब आ जाते हैं क्या देखने वाले, नेक्स्ट हम ये देखते हैं। ठीक है, अब आ गया है हमारा आर्टिकल। क्या है आर्टिकल? नाउ व्हाट इज आर्टिकल में हम देखते हैं कि किस टॉपिक पे वी आर गोना डिस्कस, हम कौन से टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। अब लिखा हुआ है अ रॉबस्ट फ्रेंडशिप। क्या लिखा है? अ रॉबस्ट फ्रेंडशिप ऑन मोदी पुतिन समिट मीटिंग। रॉबस्ट वर्ड अभी मैंने बताया था ना,
रॉबस्ट मतलब क्या बताया था मैंने, व्हाट इज रॉबस्ट? मैंने रॉबस्ट का मतलब बताया था एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना, एक हेल्दी बॉन्ड होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ रॉबस्ट फ्रेंडशिप ऑन मोदी पुतिन समिट मीटिंग। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हुई है मोदी एंड पुतिन के बीच में। जो समिट अभी हुआ वो दोनों के बीच में, एक मीटिंग हुई, एक समिट हुआ, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बताई जा रही है, ठीक है। तो रॉबस्ट फ्रेंडशिप आप कह सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। इंडिया एंड रशिया हैव टू नेविगेट अ कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप व्हाइल डीपनिंग टाइज। इंडिया और रशिया को नेविगेट करना है एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को व्हाइल डीपनिंग टाइज, टाइज को डीपनिंग करते हुए, टाइज को डीपनिंग यानी बॉन्ड को और क्लोज करते हुए, ठीक है, फ्रेंडशिप को और क्लोज करते हुए, बॉन्ड को और मजबूत करते हुए, ठीक, क्लियर। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रशियन प्रेसिडेंट, अब रशिया का ही है, सो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, याद रखना है व्लादिमीर पुतिन हैज कंक्लूडेड, उन्होंने कंक्लूड किया अ शॉर्ट समिट, एक शॉर्ट समिट हुई किसके किसके बीच में, विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड रशियन मिनिस्टर कौन, व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक शॉर्ट समिट हुआ, ठीक है। वो किस चीज को हाईलाइट कर रहा है, यानी किस चीज को दर्शा रहा है, द ऑल वेदर पार्टनरशिप, एक ऑल वेदर पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज डिस्पाइट ट्राइंग ग्लोबल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे ऑल वेदर मतलब हर मौसम में कहा जा रहा है कि हर मौसम में या फिर हर टाइम आप मान लो कि हमारी बॉन्डिंग रहेगी। ऐसा नहीं कि अभी है फिर बाद में बॉन्डिंग खत्म हो गई, थोड़े देर समय के लिए फिर हट गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑल वेदर हाईलाइट किस चीज को कर रहे हैं, उनका जो मीटिंग हुआ वो किस चीज को हाईलाइट कर रहा है, ऑल वेदर पार्टनरशिप रहेगी बिटवीन टू कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के बीच में, रशिया एंड इंडिया के बीच में, ठीक है। डिस्पाइट ट्राइंग ग्लोबल सर्कमस्टांसेस, ग्लोबली जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसके बावजूद भी हमारी फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी, किसकी, इंडिया और रशिया की, ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं। नॉट ओनली डज द प्रेसिडेंट विजिट कम एज वर्ल्ड फेसेस, कि सिर्फ ये वर्ल्ड फेसेस के लिए नहीं है, द ग्रिम प्रोस्पेक्ट ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट of COVID-19 pandemic, but it also follows years of growing proximity between New Delhi and Washington। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कोविड-19 के होने के बावजूद भी इनकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है। अब आ जाते हैं यहाँ पे न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन की, जैसे यहाँ बात हो रही है, अब पोटेंशियल इरिटेंट है वो किसके लिए, मॉस्को के लिए। देखिए सबको पता है ये चीज की जो यूएसए है ना, या फिर यूएस जैसे है ना, वो 3 मेन कंट्रीज जो हैं उसको बैन करके रखा हुआ है, यानी उससे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है, किसी भी तरीके का कोई भी आदान प्रदान जैसा हम बोलते हैं ना, वो सब नहीं करना है। कौन सी कंट्री है, ईरान है, ठीक है, रशिया है, ठीक है, ये है कोरिया है। तो इनके साथ भैया उनको कोई रिलेशन नहीं रखना है, और अगर कोई दूसरी कंट्री रखती है, अगर कोई और दूसरी कंट्री रखती है तो उसे भी वो बैन कर देगा, ठीक है, ठीक है। बट इंडिया और रशिया का काफी है बॉन्ड, बिकॉज मिसाइल्स के थ्रू आपने देखा होगा कि इंडिया और रशिया का शुरू से बॉन्ड रहा है, मिसाइल का आदान प्रदान होता है, या कोई भी बिजनेस है मिसाइल से रिलेटेड, तो रशिया के साथ तो इंडिया का रहा ही रहा है। तो ये पता होने के बावजूद भी इंडिया इस चीज में अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं, पोटेंशियल इरिटेंट साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं, साइमल्टेनियसली द चाइना फैक्टर, चाइना का भी एक फैक्टर बीच में, क्योंकि चाइना बीच में ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। द चाइना फैक्टर हैज बीन स्टेडली पुलिंग इंडिया रशिया बायलैटरल टैंगो। क्या कर रहा है चाइना, कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली पुल कर रहा है, खींच रहा है, किस चीज को खींच रहा है, इंडिया रशिया के बायलैटरल टैंगो को। बायलैटरल टैंगो मतलब दोनों में आपसी सहमति है, दैट वी आर फ्रेंड्स। उस टैंगो को, उस बॉन्ड को चाइना खींच रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है,
ऑल इन रॉन्ग डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में भैया उनकी बॉन्डिंग टूट जाए, उनका बॉन्डिंग खत्म हो जाए, ऐसा कंटिन्यूसली चाइना कर रहा है, ठीक है। वाइल रशिया रिलाइज ऑन कॉर्डियल टाइज विद चाइना, रशिया का तो रशिया जो है उसका तो कॉर्डियल टाई यानी एक अच्छा रिलेशनशिप है ही चाइना से, है ना, टू स्टेबलाइज इट्स इंटरेस्ट इन अनस्टेबल अफगानिस्तान पोस्ट, ठीक है, द यूएस एग्जिट द न्यू दिल्ली एंड बीजिंग, बीजिंग मतलब चाइना, हैविंग scarcely seen eye to eye border tension and geopolitical rivalry across Asian region। अब देखिए रशिया और चाइना का तो बॉन्ड है ही, उनका तो बॉन्ड है ही, इंडिया और चाइना का दुश्मनी भी नहीं है, दोस्ती भी नहीं है, मतलब चलता है कभी कभी नहीं चलता है, मतलब ऐसा ड्रामा चलता रहता है। तो भैया इंडिया और रशिया का तो है, इंडिया और रशिया का तो है, अब चाइना भी बीच में घुस रहा है कि भैया इन लोग की दोस्ती को तोड़ना है ना, यूएसए भी उसी में लगा हुआ है क्योंकि यूएसए तो 3 कंट्रीज को बैन करके रखा हुआ है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है, इंडिया और रशिया के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो बहुत सारे ग्लोबल सर्कमस्टांसेस बीच बीच में आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या है। नॉटविथस्टैंडिंग, अब नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद, उसके बावजूद, डिस्पाइट बोलते हैं, इन स्पाइट ऑफ कहते हैं, वही है। सो नॉटविथस्टैंडिंग दीज रीजंस फॉर पॉसिबल स्ट्रैटेजिक डिसोनेंस, क्या लिखा है, उसके बावजूद ये जो रीजन है जिसके में पॉसिबल स्ट्रैटेजिक डिसोनेंस है, डिसोनेंस मतलब मतभेद जैसे मैंने बताया था, इंडिया एंड रशिया रीअफर्म द स्ट्रेंथ, इतना होने के बाद भी इंडिया और रशिया रीअफर्म कर रहा है स्ट्रेंथ को ऑफ देयर अबाइडिंग डीप मल्टी डेकेड टाइज बिल्डिंग फर्दर कॉन्फिडेंस इन ईच अदर थ्रू सब्सटैंशिव डिफेंस अग्रीमेंट, क्लियर। मॉस्को हैज अग्रीड ऑन अ 10-year मिलिट्री टेक्निकल प्लान, मॉस्को अग्री कर रहा है 10-year मिलिट्री टेक्निकल प्लान दैट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडिया, जो इंक्लूड करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडिया। जैसे मैंने बताया था ना, अभी बताया मैंने, रशिया और इंडिया का एक मिलिट्री एक राइफल को लेके चल रहा है, तो उनके बीच में तो ये बॉन्ड है ही, ठीक है। एंड ट्रेड रिसीव्ड अ फिलिप थ्रू, और जो ट्रेड है देखिए अब ट्रेड की बारी भी आ गई, यानी व्यापार की बारी भी आ गई, थ्रू एन अग्रीमेंट टू इंडिया टू प्रोड्यूस मोर देन 6 लाख कैलशनिकोव असॉल्ट। अब ये जो है कैलशनिकोव जो है वो रशियन मिलिटेंट है ना, रशियन जनरल है, ठीक है, रशियन जनरल की राइफल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैलशनिकोव असॉल्ट राइफल, क्या बात चल रही देखते हैं। एंड ट्रेड रिसीव, जो ट्रेड रिसीव हुआ है अ फिलिप थ्रू अग्रीमेंट फॉर इंडिया, अग्रीमेंट है इंडिया के लिए टू प्रोड्यूस करना, क्या प्रोड्यूस करना, मोर देन 6 लाख कैलशनिकोव असॉल्ट राइफल्स, ठीक है, फॉर इंडियाज पार्ट डिस्पाइट रेजिस्टेंस फ्रॉम वॉशिंगटन, लगातार इसके रेजिस्टेंस का जो मतलब वॉशिंगटन का रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है, थ्रू इट्स काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज, ठीक है, थ्रू सैंक्शन एक्ट न्यू दिल्ली। क्या है देखिए, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये कौन सा एक्ट है, काटसा के बारे में बताया था मैंने, CA, ठीक है, TSA, काटसा, ये एक्ट है जो अमेरिका ने लगाया है ये एक्ट को, ठीक है, ये एक्ट को अमेरिका ने लगाया है। काटसा में क्या हो रहा है, व्हाट इज नाउ काटसा, देखते हैं, डबल ए आएगा, जस्ट अ मिनट। ये जो काटसा एक्ट है, काटसा एक्ट अमेरिका ने लगाया है, अभी मैंने बताया था किसमें लगाया, 3 देश है, रशिया, ईरान, कोरिया, ठीक है, ये तीनों में लगाया हुआ है। तो मैंने जैसे बताया था कि ये 3 देशों से जो भी व्यापार करेगा,
यूएसए बोल रहा है ये 3 देशों से जो भी व्यापार करेगा उसको हम बैन कर देंगे, बिकॉज हमने ये 3 कंट्रीज को बैन किया है, तो इस 3 कंट्रीज के साथ जो भी ट्रेड करेगा, जिस भी तरीके का ट्रेड होगा, तो उस कंट्री को भी बैन कर दिया जाएगा। बट इंडिया तो कर रहा है ट्रेड रशिया से, तो फिर भी ये सब होने के बावजूद भी कर रहा है। तो वही बात मैंने बताया, तो वो किस एक्ट के थ्रू है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, न्यू दिल्ली कार्टसा एक्ट है, ठीक है, क्लियर। विल प्रोसीड विद परचेजिंग S-400 मिसाइल, है ना, प्रोसीड कर रहा है। क्या देखिए, रेजिस्टेंस मतलब जो वॉशिंगटन रेजिस्टेंस लगा रहा है कार्टसा एक्ट के थ्रू, फिर भी क्या हो रहा है, न्यू दिल्ली प्रोसीड कर रहा है परचेज करने के लिए क्या? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम मॉस्को, यानी कि फिर भी इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो खरीद रहा है, परचेस कर रहा है मॉस्को यानी रशिया से, ठीक है। ये होने के बाद भी द चैलेंजेस फेसिंग मिस्टर मोदी एंड मिस्टर पुतिन, जो ये चैलेंज है मिस्टर मोदी और मिस्टर पुतिन जो दोनों फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग दिस मोमेंटम, इस मोमेंटम को, इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए इन बायलैटरल एक्सचेंज आर मल्टी डायमेंशनल। ये जो बायलैटरल एक्सचेंज है यानी जो आपसी में उनकी दोस्ती हुई है, उस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए ये दोनों के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि अमेरिका बीच बीच में कर रहा है, फिर कहीं से हम देखते चाइना भी करने लगता है, तो ये इस मोमेंटम को दोनों बनाए रखना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट ऑल वेदर रिलेशनशिप। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ऑल वेदर यानी हर मौसम में, यानी हर टाइम वो साथ रहना चाहते हैं, है ना, हर टाइम वो साथ रहना चाहते हैं, हर टाइम वो दोनों देशों के बीच में एक फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आई होप यहां तक क्लियर है, आप लोग को विदाउट अ डाउट क्लियर होगा, ठीक है। आगे आते हैं, आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट एंड मोस्ट इमिनेंटली द पेंडेमिक हैज periodically crippled the growth of both economies and the threats of public health remain despite considerable progress with vaccination। क्या लिखा है यहां तक, क्या लिखा हुआ है देखते हैं यहां से, ठीक है। फर्स्ट एंड मोस्ट इमिनेंटली, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पेंडेमिक है यानी कि कोविड पेंडेमिक है, ओमिक्रॉन जो अभी आ गया फिर से पेंडेमिक, हैज पीरियोडिकली, क्या हो रहा है, पीरियोडिकली यानी लगातार क्या कर रहा है, क्रिपल कर रहा है, अपंग बना रहा है, यानी लंगड़ा बना रहा है, यानी कि कमजोर बना रहा है। किस चीज को कमजोर बना रहा है? द ग्रोथ ऑफ बोथ इकोनॉमी, ग्रोथ को, किसके ग्रोथ को, किसकी बढ़ोतरी को कमजोर कर रहा है, किसकी बढ़ोतरी को क्रिपल कर रहा है? इकोनॉमी को, पैसे को, एंड द थ्रेट ऑफ पब्लिक हेल्थ रिमेन, और द थ्रेट वो जो डर है पब्लिक हेल्थ का, रिमेन डिस्पाइट कंसिडरेबल प्रोग्रेस विथ वैक्सीनेशन से, ठीक है। आगे आते सेकंड, सबसे पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड, यूएस रशिया टाई, यूएस रशिया का जो टाई आर शोइंग द साइन ऑफ फ्रेइंग येट अगेन, वो फिर से बता रहा है फ्रेइंग येट अगेन, दिस टाइम ओवर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, ठीक है। दिस टाइम यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन इंटेंशन रिपोर्टेडली टू वॉर्न, ये क्या है इस टाइम, इंटेंशन क्या है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन का, रिपोर्टेडली वो वॉर्न कर रहा है, किसको वॉर्न करना है? मिस्टर पुतिन दैट रशिया विल फेस, मिस्टर पुतिन को वॉर्न कर रहा है, किस चीज के लिए वॉर्न कर रहा है? कि रशिया को फेस करना पड़ सकता है इकोनॉमी जैरिंग सैंक्शन, इकोनॉमी जैरिंग सैंक्शन को फेस करना पड़ सकता है इफ इट सीक्स टू ऑक्यूपाई यूक्रेन, if it is seeks to occupy Ukraine, a fear that grown in the US, ठीक है, clear, a fear that grown in the US as Russian troops massed near the Ukraine border, यूक्रेन बॉर्डर में वो मास करके रखे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, इंडिया है सो फार का मतलब होता है अब तक, है ना। इंडिया है सो फार हेल्ड फर्म, एक फर्म को हेल्ड करके रखा है टू इट्स मंत्र ऑफ, क्या मंत्र है? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड, इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड, बट साउथ ब्लॉक विल हैव टू वर्क हार्ड, बट साउथ ब्लॉक को हार्ड वर्क करना है टू मैनेज अ टाइट रोप एक्ट बिटवीन मॉस्को एंड वॉशिंगटन, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड क्या है देखते हैं, थर्ड 3 है, इंडिया एंड चाइना। अब इंडिया और चाइना की बारी आ गई भाई, इंडिया और चाइना की बारी आ गई। क्या है इंडिया और चाइना की बारी में? इंडिया एंड चाइना हैव फॉर्ज्ड
इंडिया हैज जॉइंड एंड फॉर्ज्ड एन अनईजी ट्रूज, एक अनईजी ट्रूज है अक्रॉस देयर हिमालयन बॉर्डर, उनके हिमालयन बॉर्डर में, इन द आफ्टरमाथ, आफ्टरमाथ यानी परिणाम, इन द आफ्टरमाथ ऑफ गलवान वैली एक्सचेंज इन 2020, गलवान वैली एक्सचेंज इन 2020 में, 2020 में, yet there are numerous potential flash point, हम देखते हैं कि numerous potential flash points हैं, ठीक है, numerous potential flash point that could send these ties into spiral again, और टाइट कर रहा है और स्पाइरल कर रहा है. what is spiral now? स्पाइरल मतलब होता है ना स्पाइरल बाइंडिंग, आपने देखी है, तो स्पाइरल मतलब और टाइट कर रहा है, इंक्लूडिंग चाइना's potential flash point that could send ties spiral again including China historical provocative action, भड़काने वाला एक्शन इन साउथ चाइना सी. आपको पता है साउथ चाइना सी लिखा है मतलब चाइना मान लेता है कि भैया हमारा नाम है मतलब हमारा ही है, साउथ चाइना सी, एंड इट्स थिनली वेल्ड. देखिए वेल्ड का मतलब एक्चुअल में घूंघट होता है, या फिर आप पर्दा कह सकते हो, या फिर कोई भी चीज ढकी होती है उसके लिए हम कहते हैं. सो एक थिनली चीज ढकी हुई है किस चीज में? इनसिक्योरिटी अबाउट इंडिया ज्वाइनिंग क्वाड फॉर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी. अब चाइना का क्या है भाई, साउथ चाइना सी लिखा है मतलब वो मान लेगा कि हमारा है ना. चाइना वैसे भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज हमेशा हड़पने की ही उसमें रहता है, माइंड में रहता है, हम ये चीज तो एवरी नाउ एंड देन देख ही रहे हैं. तो ये सारी चीजें चल रही, तीन चीजें हमने देखी यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड. फर्स्ट में हमने क्या देखा था, एक पेंडेमिक के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, वो तो चल ही रहा है. नेक्स्ट हमने देखा कि रशिया और यूएस का जो एक वो बॉन्ड है, जिसमें मतलब कौन सा बॉन्ड, यूएस तो चाहते ही नहीं रशिया के साथ बॉन्ड रखना, अब वो रशिया देख रहे हैं हम दूसरी कंट्री के साथ बॉन्ड बनाते जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वॉर्न कर रहा है ना, कहीं ना कहीं वो वॉर्न कर रहा है. थर्ड हम देखते हैं यहाँ पे क्या, इंडिया और चाइना के बीच में क्या चल रहा है, इंडिया चाइना हैव फॉर्ज्ड एन अनईजी ट्रूज अक्रॉस द हिमालयन, वहां पे बॉर्डर के बारे में, वहां तो उनका जियोपॉलिटिकल बॉर्डर के बारे में चल रहा है, साउथ चाइना सी मेरा है, ये सारी चीजें चल रही है. तो इतनी सारी प्रॉब्लम देख रहे हैं हम, हर देशों के बीच में कुछ ना कुछ चल रही है. ठीक है, क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर है. चलिए आते हैं नेक्स्ट लास्ट स्लाइड पे. मॉस्को हैज एड्रॉटली, क्या लिखा है, एड्रॉटली, मॉस्को हैज एड्रॉटली मैनेज द रिमेन फ्रेंडशिप, या फिर फ्रेंड्स बोल सकते हो, वो स्टिल मैनेज कर रहा है फ्रेंड्स विद बोथ इट्स मेगा नेबर्स, बट इट विल रिक्वायर अ रॉबस्ट फोकस ऑन कॉन्फिडेंस बूस्टिंग. अब देखिए जो मॉस्को है यानी जो रशिया है, वो अपने जो पड़ोसी हैं आजू बाजू वाले, उनके साथ वो बॉन्ड रखना तो चाहता है, वो चाइना के साथ भी रखना है, इंडिया के साथ भी रखना है, दोनों के साथ रखना है, ठीक है, मेगा नेबर्स, बट इट विल रिक्वायर अ रोबस्ट फोकस. बट उसके लिए किस चीज की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी फोकस की जरूरत है ऑन कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कोऑपरेटिव इनिशिएटिव. इफ इंडिया इज रशिया आर सेफली नेविगेट, अगर इंडिया और रशिया सेफली नेविगेट करते हैं द कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप दैट दे ऑक्यूपाई, कि अगर उन लोग सेफली इस चीज को नेविगेट कर पाते हैं, क्या मतलब ये जो उनके बीच में बॉन्ड है, ये जो उनके बीच में फ्रेंडशिप है, क्या वो रहती है क्या, इतने सारे ग्लोबल सर्कमस्टांसेस होने के बावजूद भी, क्योंकि हर देश एक दूसरे का दुश्मन है, इंडिया और चाइना का उतना बनता नहीं है, दुश्मन नहीं है बट बनता नहीं है. अब जो यूएसए है उसका इंडिया के साथ बनता है, बट हम देखते हैं यूएसए का रशिया के साथ नहीं बनता है. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ग्लोबल सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी क्या इंडिया और रशिया का एक जो आपसी ऑल वेदर रिलेशनशिप है, इन एनी टर्म्स हम कह सकते हैं, ट्रेड के टर्म्स पे कह सकते हैं, दूसरे के टर्म्स, क्योंकि ट्रेड तो सबसे इंपॉर्टेंट है राइफल्स के लिए, S-400 है ना, तो क्या ये ऑल वेदर रिलेशनशिप मेंटेन रहता है कि नहीं रहता है, वो चीज अभी पता नहीं है. तो ये एक सजेस्टिव टोन में ये एंड हुआ है, एनालिटिकल टोन भी आप कह सकते हैं, सजेस्टिव कह लो, एनालिटिकल टोन कह लो, उसमें ये आर्टिकल एंड हुआ है. तो बिल्कुल नोट करिएगा, सजेस्टिव एंड एनालिटिकल टोन में एंड हुआ है. सिर्फ एनालाइजेशन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, या फिर कोई अभी कुछ सोल्यूशन नहीं निकला, या फिर कुछ कंक्लूजन नहीं निकला है, अभी सिर्फ जस्ट एनालिटिकल चल रहा है, एनालाइज कर रहे सारी चीजों को. ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इस आर्टिकल पे, राइट?
अगर कोई डाउट है, किसी भी टाइप का डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं लर्न इंग्लिश विथ टेलीग्राम चैनल, ठीक है। इसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसी नोट पे हम इस सेशन को एंड करते हैं। मिलेंगे कल अनदर आर्टिकल के साथ, अनदर डिफरेंट वोकैबलरीज के साथ। ये सारे वोकैबलरीज जितने भी आज हमने देखी है इसे बिल्कुल नोट डाउन करिए, अच्छे से याद करिए। रोज रिवीजन करना जरूरी है। अगर आपने आज पढ़ा कल रिवीजन नहीं किया तो वो आगे पार्ट पीछे सा पार्ट वाली बात हो जाती है। मतलब हम आगे तो बढ़ते जाते हैं, पीछे का सारा चीज भूलते जाते हैं, तो वैसा हमें नहीं करना है। तो नोट डाउन करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, आर्टिकल को एक बार गो थ्रू करिए, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसी नोट पे सेशन को एंड करते हैं, खत्म करते हैं। कल मिलेंगे वापस विद अनदर आर्टिकल। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you like this video then do like, share and subscribe to Advait Education. Thank you very much.